हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए कोरियन ड्रामा लेकर आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। कहानी की शुरुआत में हमें हमारी मेन लीड वू को दिखाया जाता है, जो कि एक वेटर की जॉब कर रही होती है पार्ट टाइम। और जब वो ड्रिंक सर्व करने जाती है तो उसके हाथ से वो सारी ड्रिंक नीचे गिर जाती है और सारे लोगों का ध्यान उसकी तरफ हो जाता है, जिससे उसे बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है और जो प्रोग्राम चल रहा होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। प्रोग्राम के बाद उसकी मैनेजर उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और उसे बोलती है कि कोई काम तुम ढंग से कर सकती हो। तब वो मन में सोचती है कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे वो कैफे में काम करती है, थर्सडे वो ट्यूशन पढ़ाती है और जब कभी भी उसे पैसों की जरूरत हो तो वो पार्ट टाइम काम करती है और बाकी समय वो कैलीग्राफर है। नेक्स्ट सीन में वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए गिफ्ट ले रही होती है। उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगाती है और अगले दिन मिलने के लिए बुलाती है। फिर हमें पता चलता है कि अगले दिन उनके रिलेशनशिप को 100 दिन हो जाएंगे, इसलिए उसने अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट देने का डिसाइड किया है। पर जब अगले दिन वो मिलते हैं तो उसका बॉयफ्रेंड उसे आई लव यू कहता है, पर वो उसे कुछ नहीं कहती। फिर जब वो उससे कहता है कि हम ब्रेकअप कर लेते हैं और उसका हाथ छोड़ देता है तो वो उसे कोई जवाब नहीं देती और चली जाती है। पहले तो वो गिफ्ट डस्टबिन में फेंक देती है, फिर वो उस गिफ्ट को उठा लेती है। वो ये सब अपने फ्रेंड्स को बताती है और उनके साथ मिलने का प्लान बनाती है। फिर उसके सारे फ्रेंड उसे बोलते हैं कि तुम ब्रेकअप करना बंद करो, और जब वो कुछ बोलने लगती है तब उसके सारे फ्रेंड उसे चुप करा देते हैं। वो की दीदी उससे बोलती है कि तुम ऐसे लोगों को मत डेट किया करो और तुम ऐसा मत सोचा करो कि अपने आप ही प्यार हो जाएगा। उसके बाद वो को उसके एक्स बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है। वो उसे बोलता है कि तुम किसी के साथ भी डेट मत करना क्योंकि तुम्हें प्यार करना आता ही नहीं। फिर हमें पता चलता है कि वो के इससे पहले भी बहुत बॉयफ्रेंड रह चुके हैं जिनसे उसे सच्चा प्यार नहीं हुआ, पर जब भी उसका ब्रेकअप होता तो वो एक ही इंसान को कॉल लगाती, पर वो इंसान उसका फ़ोन ही नहीं उठाता था। फिर हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता जब वो अपने स्कूल में थी। तब उसे एक दिन एक लड़का मिलता है जो उसे बताता है कि तुम्हारे शू लेसेस खुले हैं। तो वो बोलती है कि कोई उसे याद करता होगा। फिर वो लड़का उसे बोलता है कि मेरे भी शू लेसेस खुलने चाहिए क्योंकि जब भी मैं स्माइल करता हूँ तो मुझे कोई ना कोई याद करता ही रहता है। उसके बाद हमें अवार्ड फंक्शन का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो को भी एक अवार्ड मिलना था, पर जब वो अवार्ड लेने जाती है तो वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और वो स्टेज से बिना अवार्ड लिए ही आ जाती है। फिर उसे टीचर पीछे से आवाज लगाता है कि अपना अवार्ड तो ले जाओ। ये उसके बाद उस पर बच्चे बहुत हंसते हैं और वो भी बहुत शर्मिंदा होती है। फिर वो अपना अवार्ड वहाँ पर ही छोड़कर बाहर आ जाती है क्योंकि वो अपना अवार्ड वहाँ पर ही भूल गई थी। उसके बाद ली सो जो उसे पहले मिला था लड़का, वो उसका अवार्ड उठाकर वो को देने आता है उसके पीछे। ली उसे खाने के लिए भी कुछ देकर जाता है और फिर वो उसे एक लड़की टकराती है जो उससे बाद उसकी बहुत ही अच्छी फ्रेंड बन जाती है और उसका नाम जिंजू होता है। उसके बाद वो अपने पेरेंट्स को अवार्ड मनी से पार्टी कर रही होती है और उन्हें बताती है कि मैंने अब फ्यूचर में राइटर बनना है, और उसकी मॉम उसे समझा रही होती है कि ध्यान से सोच लो, बाद में मत रोना क्योंकि फिर तुम्हें राइटर ही बनना पड़ेगा। अगले दिन स्कूल में जब वो अपने लेसेस बांध रही होती है तब उसके पास से उसकी फ्रेंड्स गुजरती है और जो उसकी बुराई कर रही थी, जिससे वो को बहुत ही हर्ट होता है और जिसे ली भी देख लेता है। और अगले सीन में वो की फ्रेंड उसके पास आती है और उससे बोलती है कि मेरे आज प्लान है और क्या तुम मेरे साथ क्लीनिंग की ड्यूटी एक्सचेंज कर लोगी। पर ली उसे देख लेता है और वो को अपने साथ ले जाता है उनकी मीटिंग के लिए। जब वो मीटिंग रूम में जाती हैं तो ली उसे बहुत डांटता है कि तुम लोगों को अपना फायदा क्यों उठाने देती हो क्योंकि तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे ट्रू फ्रेंड्स नहीं है। पर वो बोलती है कि उसे तुम्हें क्या। तब ली उसे बोलता है कि मुझे तकलीफ होती है जब कोई भी तुम्हें परेशान करता है। उसके बाद वो और ली और उनके फ्रेंड्स एक ओल्ड एज होम में जाते हैं जहाँ पर ली वो को जानबूझकर काम बता ही जा रहा होता है, पर आखिर में वो उसके साथ लड़ पड़ती है और उसे बोलती है कि अगर तुमने फिर से मुझे कोई भी काम दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। उसके बाद जब ली एक बूढ़ी औरत को देखता है तो वो उसकी मदद करने के लिए चला जाता है और वो उसे अपने कंधों पर उठाकर कहीं छोड़ आता है, जिससे वो बहुत इम्प्रेस होती है। उसके बाद वो उसके फेस की तरफ ही देखी जा रही होती है। ली उसे बोलता है कि माना मैं हैंडसम हूँ। फिर वो बोलती है कि नहीं, मुझे लगा था कि तुम बहुत ही रूड हो पर तुम ऐसे नहीं हो, और उसे पूछती है कि तुम्हारा कोई फ्रेंड है। वो बोलता है हाँ है, और वो बोलता है वू यॉन। इससे फिर से वो उसे देखती ही रह जाती है। अगले दिन हमें
ली और वो अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए दिखाई देती हैं। वो ली के पीछे छुप रही होती है, पर जब ली को कोई बॉल मारता है तो ली नीचे झुक जाता है और बॉल सीधी जाकर वू के फेस पर लगती है। वो नीचे गिर जाती है। ली उसका हाल चाल पूछता है, फिर वो अंदर आ जाती है तो उसे जिंजू मिलती है। जिंजू भी उसे उसका हाल चाल पूछती है। पहले तो वो उसके पास रोने लग जाती है, फिर उसके साथ हंसने भी लग जाती हैं। फिर वो दोनों वॉशरूम की तरफ जब जा रही होती हैं, तब वू को उसके दोस्तों की आवाज आती है जो उसकी बैक बाइटिंग कर रही होती हैं और उसे बहुत ही गलत बोल रही होती हैं। वो तो वहाँ से पीछे जाने ही वाली होती हैं, पर जिंजू उसे खींचकर वॉशरूम में ले आती हैं। जिंजू उन लड़कियों के साथ लड़ने लग जाती हैं और उन्हें बोलती हैं कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो वू के लिए, तुम इससे माफी मांगो। पर वो लड़कियां उससे माफी नहीं मांगती। उनमें से एक लड़की वू को भी धमकाने लग जाती है और जिंजू को दो लड़कियां साइड में पकड़ लेती हैं। वो उस लड़की को बोलती है कि तुम बस करो, नहीं तो मैं चुप नहीं रहूंगी। और वो लड़की उसे बोलती है कि तुम्हें चुप रहना होगा क्योंकि ये तुम्हारा कैरेक्टर है। और वो लड़की चुप नहीं रहती। फिर जब वो वहाँ से निकलने ही वाली होती है तो वो उसकी लातों में अपनी लात अड़ा देती है, जिससे वो लड़की गिर जाती है। और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारी बहुत मदद होगी। और अपने फ्रेंड्स को भी ये चैनल शेयर कर दें। थैंक यू वीडियो पूरी देखने के लिए।